Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams including the preparation of class 9th or class 11, and the concept which I am providing to you through my videos is more than enough to crack any high level competitive exam, trust me guys, है ना। देखिए तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा अबाउट कैंसर, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था हमने कैंसर का कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है, या फिर नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज हमको देखना है कि एक्चुअल में कैंसर डेवलप कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए, कैंसर इज अ जेनेटिक डिजीज। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा नीट एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कैंसर जेनेटिक डिजीज है? हाँ, कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है। मतलब इट इज़ कॉज बाय चेंजेस टू जीन्स दैट कंट्रोल द वे आवर सेल फंक्शन। हमारे सेल के अंदर जीन्स होते हैं, है ना। जीन्स क्या कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करता है कि हमारा सेल कैसे फंक्शन कर रहा है ना। मतलब कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, या सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारा जीन्स ही कंट्रोल करता है ना, क्योंकि जीन्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ, है ना। तो वो जीन्स जो सेल के ग्रोथ और डिवाइड को कंट्रोल करता है, अगर वो जीन्स में कोई गड़बड़ हो जाए तो उससे क्या होता है कि सेल एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ के ट्यूमर का रूप ले लेते हैं और फिर उससे कैंसर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैंसर क्या है? एक जेनेटिक डिजीज़ है ना। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि मैंने अभी जैसे कहा कि जीन्स में चेंज हो जाता है। अब कोई जादू तो नहीं होगा कि जीन्स में चेंज हो जाएगा, कुछ रीज़न होगा जीन्स में चेंज होने का। तो एग्जैक्टली वो रीज़न क्या होते हैं जिससे हमारे जीन्स में चेंजेस आते हैं, तो देखते हैं। देखिए, जेनेटिक चेंजेस दैट कॉज कैंसर कैन हैपन बिकॉज, अब उसकी रीज़न है। पहला रीज़न क्या है? ऑफ एरर्स दैट ऑकर्स एज सेल डिवाइड। जब हमारी सेल डिवाइड होती है या तो माइटोसिस से या तो मियोसिस से। अगर आपको नहीं पता माइटोसिस मियोसिस क्या होता है तो हम इस पर भी जल्दी एक लेक्चर बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि क्या मुझे इस पर लेक्चर बनाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, जब हमारी सेल डिवाइड होती है, ठीक, तो अगर वो सही से डिवाइड नहीं हो रही है, अगर वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हुई है, तो मतलब क्या हो गया? सेल में क्या आ गए? एरर आ गए। फिर वो वैसे ही एरर वाले सेल्स पैदा करते जाएगी, एरर वाले सेल्स, जो फिर आगे चल के क्या हो जाएंगे? कैंसरियस हो जाएंगे। पहला रीज़न तो ये हो गया जीन्स में चेंजेस। दूसरा, ऑफ डैमेज टू डीएनए कॉज बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट। देखिए, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए जैसे कि हमारे लिए हमारा हार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे सेल का हार्ट कौन है? डीएनए है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो सेल का हार्ट है, दिल है, उसके बिना सेल कुछ भी नहीं है। तो बाहर का जो हार्मफुल एनवायरमेंट है हमारा, या यूवी रेज है ना। आपने सुना होगा यूवी रेज से कैंसर होता है, अगर वो स्किन में जाए तो स्किन कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि यूवी रेज क्या होती है? अगर हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर गई, मतलब हमारे स्किन के अंदर चली गई, तो डायरेक्टली हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज करती है। और जब डीएनए डैमेज होगा तो ऑब्वियसली सेल खराब होने वाला है, डैमेज होने वाला है ना। तो देखिए, या तो बाहर के कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस, या तो यूवी रेस, या फिर हम कहते हैं ना कि टोबैको कॉजेज कैंसर, है ना। क्यों? क्योंकि टोबैको में जो केमिकल होता है, निकोटीन होता है, स्मोक में जो होता है, वो क्या करता है? हमारे डीएनए को डैमेज करता है। और जब हमारा डीएनए डैमेज होगा तो हमारा सेल डैमेज होगा, और सेल डैमेज होगा फिर वो जब एबनॉर्मल से ज़्यादा ग्रो करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो दूसरा जेनेटिक चेंज ये हो गया। तीसरा, दे वेयर इनहेरिटेड फ्रॉम अवर पेरेंट। और जेनेटिक चेंज क्या है? जो पेरेंट से आए। मतलब अगर आपके पेरेंट में किसी के अंदर जेनेटिक चेंज, जीन्स ऐसे गड़बड़ वाले जीन्स है जो सही नहीं है, जो सही से सेल्स नहीं बनाते, जो सेल्स को सही से ग्रो या डिवाइड नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होंगे। और जब वो आपके अंदर ट्रांसफ़र होंगे तो अगर उनको कैंसर था तो आपको भी कैंसर होगा। तो ये एक आनुवांशिकी रोग भी है, कैंसर इनहेरिट हो सकता है। फिर द बॉडी नॉर्मली एलिमिनेट्स, वरना नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हमारे बॉडी का फंक्शन क्या होता है? अगर एक हेल्दी मैन है ना, हेल्दी हेल्दी पर्सन है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी जो है, वो जो ऐसे सेल जिसका डीएनए डैमेज है ना, तो उसको वो कैंसरस होने के पहले ही एलिमिनेट कर देता है, मतलब बॉडी से हटा देता है। ऐसे सेल जिसका अंदर वाला जो डीएनए है, मेन डीएनए जो है वो डैमेज है, खराब है, तो उसको पता है कि सेल खराबी होगी, और खराब होगी तो अपने जैसे खराब खराब सेल्स ही बनाएगी। तो वो पहले से उनको सेल के कैंसर और सेल के टॉक्सिक होने के, सेल के जहरीले हम कह सकते हैं होने के पहले ही उसको क्या कर देता है? हटा देता है। बट द बॉडी एबिलिटीज टू डू सो गोज डाउन एज वी एज। लेकिन एक चीज़ क्या होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बॉडी की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादा जो हाई मतलब लेटरल एजेस वाले लोग होते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स आप कह लो, या हायर एज वाले जो लोग होंगे, एडल्ट होते हैं, उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी की एबिलिटी टू एलिमिनेट द डैमेज डीएनए कम होती जाती है, तो भी ये रिस्क ज़्यादा
हो सकता है ना। नाउ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रख लेना और ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। प्रोटो ऑन्कोजीन्स पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लिखवा लो, मार्क माई वर्ड्स, है ना। देखिए टाइप्स ऑफ जीन्स दैट कॉज कैंसर। अब ऐसे जीन्स की बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली वो जीन्स जो कैंसर क्रिएट करते हैं या कैंसर बनाते हैं। तो जेनेटिक चेंजेस दैट कंट्रीब्यूट टू कैंसर टेंड टू अफेक्ट 3 मेन टाइप ऑफ जीन्स। हमने जो कहा ना कि जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो कैंसर होता है, तो जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं वो किन 3 जीन्स पे अफेक्ट करते हैं जिससे कैंसर होता है। जेनेटिक चेंजेस होने से सिर्फ कैंसर ही हो ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारी बीमारी होगी, लेकिन अगर ये 3 जीन्स को अगर इफेक्ट कर दिया तो भैया कैंसर होना पक्का है। तो वो 3 जीन कौन से हैं? पहला है प्रोटोऑन्कोजीन्स, दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन, और तीसरा है डीएनए रिपेयर जीन। याद रख लो, प्रोटोऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन और डीएनए रिपेयर जीन। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप तीनों को कवर करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपको कंसेप्ट। देखो पहला क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। प्रोटोऑन्कोजीन्स का काम क्या होता है बच्चों? नॉर्मल सेल की ग्रोथ करना और डिवीजन करना, ये काम होता है प्रोटोऑन्कोजीन का, सीधा साधा सा। व्हेन दिस जीन्स आर ऑल्टर्ड इन सर्टेन वेज, लेकिन अगर ये प्रोटोऑन्कोजीन्स को किसी ने अफेक्ट किया और ये बदल गया, इसके रंग ढंग बदल गए, ऑल्टर हो गया और बिकम मोर एक्टिव, तो वो या तो फिर क्या होगा, नॉर्मली जितना इसको एक्टिव होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही ये एक्टिव हो जाएगा। देन नॉर्मल, देन द बिकम ऑन्कोजीन्स, तो उसका प्रोटो हट जाता है। प्रोटो मतलब सीधा साधा, प्रोटो हट जाएगा, क्या बचेगा? ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स मतलब कैंसर कॉजिंग जीन्स, अलाउइंग सेल टू ग्रो एंड सर्वाइव व्हेन दे शुड नॉट। और ऑन्कोजीन्स फिर क्या हो जाएगा? बुरा वाला, विलेन बन जाएगा। विलेन मतलब क्या? फिर ये चाहे सेल खराब हो, डैमेज हो, पर ये क्या करेगा? अलाउ करेगा, भाई तुम ग्रो करो, तुम सर्वाइव करो, तुम्हें नहीं भी होना फिर भी तुम ग्रो करो, तुम सर्वाइव करो। तो ऐसे में क्या होगा? कैंसरस होगा, फैलेगा सेल का कैंसर, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर? इसमें कैंसर की होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग सेल ग्रोथ। नॉर्मली ट्यूमर सप्रेस करना, है ना, ट्यूमर को रोकने वाला जीन था ये। तो इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करना, सेल के डिवीजन को कंट्रोल करना। लेकिन इसको भी भड़का दिया, अगर इसको भी बाहरी जीन ने भड़का दिया तो इसमें क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा। और जब भी बदलाव होगा तो ये अपनी सारी ईमानदारी को छोड़ के मे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी की नहीं सुनेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसको कुछ मतलब नहीं है, कोई रोक रहा है टोक रहा है ना, तो वो क्या बन जाएगा? कैंसरस बन जाएगा। तीसरा जीन कौन सा है? डीएनए रिपेयर जीन्स। डीएनए रिपेयर जीन्स आर इन्वॉल्व इन फिक्सिंग डैमेज डीएनए। ये एक मैकेनिक था बेचारा, इसका काम क्या होता था? डीएनए, जो डीएनए डैमेज है उसको फिर भी फिक्स कर देता है कि चलो भाई तुमको नहीं मारना ना, मैं फिक्स कर देता हूँ। सेल विथ म्यूटेशन इन दिस जीन्स टेंड टू डेवलप एडिशनल म्यूटेशंस इन अदर जीन्स। लेकिन जिस सेल में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन बताया ना, अचानक से डीएनए में होने वाले परिवर्तन को अचानक से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन इन दिस जीन्स टेंड टू डेवलप एडिशनल म्यूटेशन इन अदर जीन्स एंड चेंजेस इन देयर क्रोमोसोम। अगर मान लो इसमें अचानक से म्यूटेशन आ जाए, तो म्यूटेशन आने से क्या होगा? जो अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा डिलीशन, है ना, मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए ऐसे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं फिर डीएनए में। और फिर उसके वजह से, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से अचानक से परिवर्तन ऐसा होगा कि जो परिवर्तन मतलब जो गुणसूत्र को अपने ये सब कार्य नहीं करने चाहिए वो कार्य करना शुरू कर देगा, बेमतलब का डुप्लीकेट होगा, बिना मतलब के अपने अच्छे अच्छे जो पार्ट है उसको डिलीट कर देगा, डिलीशन करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा? सेल क्या हो जाएगा? कैंसरस हो जाएगा। तो ये तीन, पहला प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो प्रोटो है मतलब सीधा है, प्रोटो हट गया, ऑन्कोजीन्स बता मतलब क्या हो जाएगा? भयंकर हो जाएगा। दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसका काम तो होता है ट्यूमर को सप्रेस करना, सेल ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करना, लेकिन अगर इसको भड़का दिया तो अनकंट्रोल मैनर में ग्रो करेगा और वो कैंसरस कर जाएगा। डीएनए रिपेयर जीन, जिसका काम होता है डैमेज डीएनए को सही करना, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन आ गया तो म्यूटेशन की वजह से क्या होगा? फिर ये रोकेगा नहीं किसी को, और ये म्यूटेशन की वजह से क्या करेगा? इतना ज़्यादा गुणसूत्र को बदलेगा कि कैंसरस होना पक्का है ना। अब देखो, साइंटिस्ट हैव फाउंड, फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, जब उनको पता चला कि म्यूटेशन भी इसका एक कारण है, तो साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया? दैट सर्टेन म्यूटेशंस कॉमनली ऑकर इन मेनी टाइप ऑफ कैंसर, है ना। अगर कैंसर है तो मोस्टली कैंसर में म्यूटेशन तो होता ही है, साइंटिस्ट को ये पता चल गया। नाउ देयर आर मेनी कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल, है ना। तो अब ऐसे ट्रीटमेंट उन्होंने बना दिए हैं दैट टारगेट जीन म्यूटेशन फाउंड इन कैंसर। तो जो सीधा किसको टारगेट करेगा? बॉडी में कहीं पर भी अगर जीन में म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से कैंसर हुआ है, सीधा वो उस म्यूटेशन को टारगेट करता है। अ फ्यू ऑफ दिस ट्रीटमेंट कैन बी यूज बाय एनीवन विद द कैंसर दैट हैज टारगेटेड म्यूटेशन, है ना।
बस पहले इतना चेक करना है कि इनका कैंसर म्यूटेशन की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा ट्रीटमेंट है तो डायरेक्टली जाके उस म्यूटेशन को टारगेट करता है, उस म्यूटेशन को सही करता है ना। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो म्यूटेशन हुआ कहाँ है, किस पार्ट पे हुआ है, कौन से कैंसर में हुआ है, चाहे कोई भी कैंसर हो, अगर म्यूटेशन से हुआ है साइंटिस्ट ने ऐसा ट्रीटमेंट बनाएगा, डायरेक्टली जाके वो म्यूटेशन को क्या करेगा, टारगेट करेगा, नो मैटर वेयर द कैंसर स्टार्ट ग्रोइंग। फर्क नहीं पड़ता कि कैंसर कहाँ स्टार्ट हुआ है, ग्रो करना कहाँ स्टार्ट हुआ है ना। तो ये था हमारा, आज हमने 3 मेन बंदे जिसकी वजह से कैंसर होता है ना, 3 जीन्स जो अगर इफेक्टेड हो गए तो कैंसर होगा, वो हमने डिस्कस किया है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कैंसर, और फाइनल बिल्कुल हम कंप्लीट कर देंगे कैंसर को, उसका A to Z हिस्ट्री बता के, है ना। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गाइज, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू प्रेज माई एफर्ट्स गाइज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।